ये देखो मेरे पास कितनी सारी राखियां हैं। तुमको पता है मेरे भाई के पास इससे ज्यादा राखियां हैं। अच्छा, तुमने किस किस को राखी बांधी? मैंने तो 5 भाइयों को राखी बांधी, मुझे चॉकलेट्स भी मिली। क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसी ने कुछ बोला क्या? तो क्या हुआ फिर मेरी प्रिंसेस को? मेरा कोई भाई नहीं है। तो क्या हुआ बेटा? आप मुझे भी तो राखी बांध सकते हो ना? पर राखी तो सिर्फ भाई को बांधते हैं ना। आपको एक कहानी सुनाऊं? सुनो सुनो सब लोग, आप लोगों को एक कहानी सुननी है। यस मैम। युग पता है सबको? ये कहानी द्वापर युग की है। ये कहानी कृष्ण भगवान के युग की है। एक बार शिशुपाल श्री कृष्ण जी का अपमान कर रहे थे। वासुदेव कृष्ण, कपटी ग्वाले, तुझे मालूम है कि तेरा नाम कृष्ण किस लिए है? क्योंकि तेरा मन ही काला है। ढोंगी है तू, पाखंडी। प्रिय शिशुपाल, अपने वचनों पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण? और मैं कृष्ण, नियंत्रण तो तू अपने कार्यों पर रख। सबको मालूम है कि तेरे और तेरी उस सखी पांचाली के बीच क्या चल रहा है। अपनी 16,000 रानियां होने के बावजूद तुझे स्वयं पे नियंत्रण नहीं है और मुझे रख रहे हो कह रहा है। हे शिशुपाल, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि मैंने सिर्फ 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है तुम्हारी माँ को। कहीं ऐसा ना हो कि वो 100 के गिनते इसी क्षण पूरी हो जाए। वैसे भी पहले तुमने कुछ कम अपराध नहीं किए हैं। अरे मुझे क्षमा करने वाला तू पता कौन है? अरे हाँ, श्री कृष्ण वासुदेव। अरे चोर है तू। बचपन में माखन चुराकर अपने मित्रों पर आरोप डाल दिया करता था और मुझे सिखा रहा है। क्षमा तो तुझे मैं नहीं करूंगा। तेरी मृत्यु आज मेरे नहीं हाथों से निश्चित है और इसे कोई काल नहीं टाल सकता। तुम्हारी मृत्यु निकट है शिशुपाल, और ये घमंड ही तुम्हारे नाश का कारण बन रहा है। मृत्यु तो आज तेरी होगी कृष्ण, और इसे कोई काल नहीं टाल सकता। किसके पल्लू में जाके छुपेगा आंसू? लंपट, बुला प्रियोस। यही तुम्हारे पापों का अंत है शिशुपाल। मौन होने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। इंद्रप्रस्थ की राजसभा में शिशुपाल का वध और पांडु पुत्रों के द्वारा दुर्योधन, दुशासन और अंगराज कर्ण के शस्त्र छीनना, इन दोनों घटनाओं के परिणाम से अनभिज्ञ द्रौपदी अपने बाग में समय व्यतीत कर रही है। प्रिय सखी पांचाली, गोविंद, गोविंद, ये पतंग बनाने का विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ गोविंद? मनुष्य को देखकर लट्टू की तरह एक ही जगह मंडराना और उड़ान भरने से पहले धरती पर लगातार संघर्ष करना। सत्य वचन गोविंद। और पवन में डगमगा कर रुक जाना और किसी डोर के सहारे फिर से उड़ने की उम्मीद रखना। बिल्कुल सही कहा सखी। कभी गोते खाना तो कभी ऊंचाई तक पहुंचना, और कभी उस गगन में ही ठहरना, पर कभी कभी किसी और के कर्म के परिणाम स्वरूप हमारे मन का विचलित होना। और गोविंद, मन पर तो किसी का वश नहीं हो सकता।
अपनी इच्छाओं को पूरा करना तो मनुष्य का स्वभाव है। अब इस पतंग को ही देखिए, न जाने कितने सपने समेट कर पवन से संघर्ष करते हुए पूरे गगन में खिलखिला रही है, और अभी कुछ ही क्षण में कोई आकर इसे नीचे गिराने के प्रयास करने लगेगा, और उसके इस क्रम के परिणाम हम अपना संयम तोड़ देंगे। गोविंद, आपके हाथों से तो रक्त बह रहा है। संयम की डोर जब छूटने लगती है तो फलस्वरूप हमें कष्ट होता है सखी। ऐसे समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना संयम बनाए रखें। तात्पर्य क्या है गोविंद? क्या हमारे साथ भी कुछ अनर्थ होने वाला है? क्या इसका कारण छेदी युवराज की मृत्यु है या युवराज दुर्योधन को दिया गया दंड? बताइए ना गोविंद, आपको तो पूर्वाभास हो जाता है। नहीं सखी, मैं तो बस मनुष्य के आचरण से उसके भविष्य के कार्यों का अनुमान लगाता हूँ। हाँ, पांडु पुत्रों की सफलता देखकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र अवश्य कोई प्रपंच रच सकते हैं, और ऐसे समय में तुम्हारे लिए जो भी मूल्यवान होगा तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। पर मेरी रक्षा तो आप करेंगे ना गोविंद। आपने सदा ही मुझे और मेरे परिवार को पथ दिखाया है, मेरी हर व्यथा को अपनी उपस्थिति से दूर किया है, पर इस बार आप कुछ विचलित लग रहे हैं। बताइए ना गोविंद, क्या अनर्थ होगा? मुझे द्वारका की ओर प्रस्थान करना होगा, किंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ही हूँ। वासुदेव कृष्ण तुम सबके मन में बसा हुआ है, परंतु पांचाली किसी और के कर्मों से व्यथित होकर अपने मन को विचलित मत होने देना, नहीं तो तुम मुझे, अपने वासुदेव कृष्ण को भी खो दोगी। और उसके कुछ ही टाइम के बाद जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो कृष्ण भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया और अपने सखी की दुशासन से रक्षा की। इसलिए इस फेस्टिवल को रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षा मतलब सेफ्टी और बंधन मतलब रिलेशन। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम भाइयों को ही सिर्फ राखी बांधें। राखी उस पर्सन को बांध सकते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जैसे कि पुलिस अंकल, डॉक्टर अंकल और ट्रैफिक पुलिस। मैम, तो क्या मैं अपने मॉम डैड को भी राखी बांध सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, वो भी तो आपकी रक्षा करते हैं हर प्रॉब्लम से। मैम, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो मेरे फ्यूचर के लिए, तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? मैम, मैं भी बांध सकती हूँ। पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। राधे राधे।